नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। एक ऐसा नाम जिनकी जिंदगी तो सादगी और ईमानदारी की एक मिसाल थी, पर जिनकी मौत वो आज तक इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तारीख थी 11 जनवरी 1966 और जगह ताशकंद, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी-अभी एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर साइन किए थे। माहौल बिल्कुल ठीक था, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। और सवाल आज भी वही का वही है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कैसे एक शांति समझौते पर साइन करने के ठीक बाद एक विदेशी जमीन पर भारत के प्रधानमंत्री की मौत हो गई? तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। आखिर कौन थे लाल बहादुर शास्त्री? उनकी कहानी शुरू होती है साल 1904 में मुगल सराय के कायस्थ परिवार से। तब उनका नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। शुरुआत तो देखिए बेहद मामूली थी, लेकिन जो इरादे थे वो बिल्कुल असाधारण थे। उनके नाम के साथ भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। जब उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी पढ़ाई पूरी की तो उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, जिसका मतलब होता है विद्वान। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस उपाधि को इतने गर्व से अपनाया कि अपना जाति बताने वाला सरनेम श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये छोटी सी बात उनके सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ कहती है। सादगी, ईमानदारी और देश की सेवा, ये सिर्फ कहने के लिए शब्द नहीं थे, बल्कि ये वो गांधीवादी सिद्धांत थे जो उनकी रग रग में बसे थे। इन्हीं उसूलों ने उनकी पूरी जिंदगी और उनके पॉलिटिकल करियर को एक दिशा दी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इन्हीं सिद्धांतों के दम पर वो एक स्वतंत्रता सेनानी से भारत सरकार में इतने बड़े पद तक पहुंचे। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान बहुत बड़ा था। सोचिए, 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक वो हर बड़े मूवमेंट में सबसे आगे खड़े थे। इसके लिए अपनी जिंदगी के कई साल उन्होंने जेल में भी काटे। और जब देश आजाद हुआ तो उनका राजनीतिक सफर उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के तौर पर शुरू हुआ और देश के प्रधानमंत्री पद तक जा पहुंचा। और मंत्री रहते हुए भी उनकी सोच कितनी आगे की थी, ये देखिए। जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने पहली बार महिला बस कंडक्टरों को नियुक्त किया और पुलिस मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज की जगह पानी की बौछारों का इस्तेमाल शुरू करवाया। मतलब उनका नजरिया कितना मानवीय था, इन छोटे छोटे कामों से ही पता चलता है। अब आते हैं उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के उस सबसे अहम दौर पर, एक ऐसा दौर जिसने न सिर्फ उनकी विरासत को हमेशा के लिए अमर कर दिया, बल्कि पूरे देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारी जुबान पर है। देखिए, 9 जून 1964 को जब वो प्रधानमंत्री बने तो देश के हालात कुछ ठीक नहीं थे। कई मुश्किलें थीं, कई चुनौतियां थीं। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, पर जितना भी रहा बहुत ही ज्यादा असरदार साबित हुआ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1965 का युद्ध। जब पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया तो शास्त्री जी ने कमाल का नेतृत्व दिखाया। उन्होंने सेना को पूरी छूट दे दी। उनका सीधा सा कहना था, आप देश की रक्षा कीजिए और बस मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। और नतीजा, भारतीय सेना ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो लाहौर के दरवाजे तक जा पहुंची। और हाँ, इसी मुश्किल घड़ी में उन्होंने देश को वो नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में जोश भर देता है, जय जवान जय किसान। क्या कमाल का नारा था! इस एक लाइन ने सीमा पर लड़ रहे जवान और खेत में मेहनत कर रहे किसान दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी। इस जबरदस्त जीत के बाद अब दोनों देशों पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा कि शांति समझौता किया जाए। और बस यहीं से ये कहानी हमें वापस उसी रहस्यमयी रात की तरफ ले जाती है, ताशकंद की रात। तारीख थी 10 जनवरी 1966। इंटरनेशनल प्रेशर के चलते शास्त्री जी ने ताशकंद में शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए। सब कुछ हो गया और फिर महज कुछ ही घंटे बीते थे कि 11 जनवरी की सुबह उनकी मौत की खबर आ गई। सोचिए, एक इतना बड़ा शांति समझौता और फिर प्रधानमंत्री की मौत, दोनों के बीच बस कुछ घंटों का फासला। यही बात तो सबसे बड़े सवाल खड़े करती है। तो अब देखिए, यहां से दो अलग अलग थ्योरीज निकल कर आती हैं। जो ऑफिशियल वजह बताई गई वो थी हार्ट अटैक,
लेकिन जो शक पैदा करने वाली बातें हैं वो कहीं ज्यादा हैं। जैसे कि उनके अपने परिवार ने जहर दिए जाने का शक जताया। सवाल यह है कि उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस केस से जुड़े जरूरी कागजात आज तक क्लासिफाइड क्यों हैं, मतलब उन्हें पब्लिक क्यों नहीं किया गया। और तो और जो जांच रिपोर्ट थी वो संसद की लाइब्रेरी से गायब कैसे हो गई। ये सारे सवाल जवाब मांगते हैं। और इन्हीं अनसुलझे सवालों के बीच उनकी विरासत भी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो नायक हैं जिनकी ईमानदारी और सादगी की मिसालें दी जाती हैं, और दूसरी तरफ वो रहस्य है, उनकी मौत का रहस्य, जिस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। उसी साल यानी 1966 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, और इसके साथ ही एक राष्ट्रीय नायक के तौर पर उनकी जगह इतिहास में हमेशा के लिए पक्की हो गई। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि लाल बहादुर शास्त्री की असली विरासत क्या है, उनकी बेदाग ईमानदारी और उनका वो नारा जय जवान जय किसान, या फिर उनकी मौत से जुड़ा वो अनसुलझा रहस्य जिसका जवाब शायद आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है। हो सकता है ये एक ऐसी कहानी है जिसका आखिरी पन्ना लिखा जाना अभी बाकी है।